जिस केमिकल प्रॉपर्टीज की थी बारी, करेंगे वहीं से जारी जारी जारी। हो सकता है आज का लेक्चर पड़े आप पे भारी भारी भारी, समझाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं आपसे सॉरी सॉरी सॉरी। तो बच्चा लोग, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन को। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है, वो जो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन देता है, वो कौन कौन सी देता है? संघनन रिएक्शन, क्रॉस संघनन रिएक्शन, और उससे ही जुड़ा हुआ है कैनी-जारो रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन की इन सभी रिएक्शंस को पढ़ाऊं, उससे पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वो कौन से एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और उन अल्फा हाइड्रोजन के कारण वो ये सारी रिएक्शन शो करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान से फोकस करो और पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करना कि अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। वैसे तो मैंने पीछे कहीं पे बताया है अल्फा बीटा गामा, ओके, लेकिन फिर से यहां पर रिपीट करना जरूरी है क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन की बात है, इसलिए यहां पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा और आपका काम है फोकस करना। तो चलिए इधर फोकस करिए, देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। ओके, अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए इसको देखकर कि ये क्या लिखा है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है? तो सर आप बोलोगे कि सर अगर मैं इसको छिपा लूं, है ना, सीओ साहब देख रहे हो ना, सीओ साहब के तीसरे बॉन्ड में आर है और चौथे बॉन्ड में क्या है, एच है, तो हमें चौथा बॉन्ड देखना है। तो जरा देखो, अगर मैं सीओ साहब के तीसरे बॉन्ड में जो आर लिखा है, मिथिल, ये मिथिल है ना आर, इसको छिपा लूं तो ये क्या बन जाएगा, सीएचओ, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना, ये क्या है, एल्डिहाइड। अब हमको बेटा ये जानना है कि ये जो एल्डिहाइड है क्या उसके पास, हाँ ठीक है, गिर गया, बहुत अच्छा, जो हमारे ये एल्डिहाइड है, हमने ये तो पहचान लिया कि ये सर क्या है, ये है हमारा प्यारा प्यारा एल्डिहाइड। ओके, हमने ये तो पहचान लिया, कंफर्म हो ना, बोलो भूल तो नहीं गए? हाँ सर, क्योंकि भूलने की बीमारी आप लोग को अच्छे से है ना। तो ये एल्डिहाइड है। अब हमको चेक करना है क्या ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो चेक करो। सर हमको क्यों जानना है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो अभी आगे बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, सारी कहानी अल्फा हाइड्रोजन की तो है, नाम क्या देख रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, कीटोन तथा उनसे होने वाली अभिक्रियाएं, है ना, चौथे नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात करूंगा ना, करूंगा? हाँ सर करोगे। तो चलो देखो, आपको कैसे पहचानना है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो बोलो हमारे इस चैप्टर में मुख्य पात्र कौन थे, सीओ साहब। सीओ साहब से आपको देखना है क्या डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा है। हाँ सर, अगर मैं सीओ साहब से देखूं तो एक डायरेक्ट कार्बन इधर तीसरे बॉन्ड में जुड़ा है, इधर नहीं है, चौथे बॉन्ड में तो एच है, इससे हमें डायरेक्ट देखना है क्या डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा है। तो अगर सीओ साहब से कोई कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है तो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा कार्बन होता है, वो होता है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन होता है जो डायरेक्ट जुड़ा होता है सीओ साहब से, वो होता है अल्फा कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, ये है सर अल्फा कार्बन। ओके, अब जरा चेक करो इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। सर 3 जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, अल्फा कार्बन से। तो ये कौन से कार्बन, ये कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे, सॉरी ये कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और हमें यही तो चाहिए, हमको यही तो ढूंढना है, क्या ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, क्या ये बात क्लियर हुई। चलो अब मुझे दूसरे एग्जांपल में बताओ, पहले ये बताओ कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है। सर अगर मैं फोकस करूं तो मुझे देखने को मिल रहा है साफ साफ कि ये क्या है, सीएचओ। सीएचओ क्या होता है, एल्डिहाइड। ओके, तो पहले छाप डालो कि ये एल्डिहाइड है। तो सर ये है अपना एल्डिहाइड। अब जरा फोकस करो, क्या ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ सर, देखता हूं, चेक करता हूं, ये रहा सीओ साहब, और सीओ साहब से मुझे देखना है क्या कोई डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है। हाँ सर, इधर जुड़ा है, ये एक है ना डायरेक्ट, कौन सा जुड़ा है, ये वाला नहीं, ये वाला डायरेक्ट जुड़ा है। क्या इधर कोई है, नहीं सर, हाइड्रोजन है। तो जरा देखो इसके पास ये जो कार्बन है सीओ साहब से डायरेक्टली जुड़ा है, तो यही कौन सा कार्बन है, बोलो अल्फा कार्बन है।
ओके, अब देखो इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन, 1 2, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके सर, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा यहां पर और एक चीज सीख लो। क्या बेटा? सीओ साहब से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। अब इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। कौन सा कार्बन कहलाता है? बीटा कार्बन। तो ये अपना कौन सा कार्बन है? बोलो सर, ये अपना बीटा कार्बन है। ओके, अब जरा देखो इस बीटा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? क्या हाइड्रोजन जुड़े हैं? हाँ, 3 जुड़े हैं, 1 2 3। तो ये कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। अल्फा से जुड़े थे जो, उन्हें अल्फा हाइड्रोजन, और जो बीटा से जुड़े होंगे, बीटा कार्बन से जुड़े होंगे, वो कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे सर? वो कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन। बोलो, क्या कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? क्या समझ में आई? इतनी सी तो बात है। मतलब ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये भी एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अब चलो इसको चेक करो। पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है? तो सर अगर मैं इसको पकड़ूं, सीओ साहब के इधर भी आर है और इधर भी आर है, तीसरे बॉन्ड में भी आर है और चौथे बॉन्ड में भी आर है। समझ रहे हो ना मेरे यार? बोलो मेरे यार, भूल तो नहीं गए? सर ये क्या है? कीटोन है ना? फाइनली हमने पहचान लिया कि सर ये क्या है? ये सर कीटोन है। अब चेक करके बताओ, क्या ये एक ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो, जैसे उन दोनों एल्डिहाइडों के पास आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, इन दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो क्या इस कीटोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है? तो सर अगर मैं देखूं तो आपने बताया कि सीओ साहब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। तो अगर मैं इधर देखता हूं तो ये रहा मेरा कौन सा कार्बन? बोलो, अल्फा कार्बन। सर अगर ये अल्फा कार्बन हुआ तो ये भी तो अल्फा कार्बन हुआ, क्योंकि ये भी सीओ साहब से क्या है? डायरेक्ट जुड़ा है। हाँ, वेरी गुड। तो ये भी कौन सा कार्बन है? बोलो, ये भी अल्फा कार्बन है। इधर भी अल्फा कार्बन और उधर भी अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन। ओके, इनमें देखो नहीं जुड़ा था, इनमें हाइड्रोजन था, एल्डिहाइड है ना? ओके सर, कीटोन जो होता है उसके दोनों तरफ क्या होता है? कार्बन। बोलो, याद है ना? दोनों तरफ क्या होता है? आर। ओके सर, अब जरा देखो इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन। तो ये कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसके पास ये एक ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? बोलो, 3 हैं। उधर भी उसके पास भी कितने हैं सर? 3 हैं। ओके, बहुत अच्छे। तो पहचान ले लगे? बोलो, अब पहचान लोगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। सर 3 है। ओके, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मतलब ये एक ऐसा कीटोन था, ये दोनों ऐसे एल्डिहाइड थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो, पहचान लोगे? बोलो, थोड़ा सा मैं इसमें और कुछ समझाता हूं। और कुछ क्या, ये जो यहां पे समझा है ना वही समझाने जा रहा हूं। तो आओ बताता हूं। तो बेटा मुझे बताइएगा, मैं जो इसमें बी निर्माण करने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा मुझे सोच के कुछ बताइएगा। ओके, तो बताओगे ना? चलो, तो मैं इसमें बी निर्माण करता हूं। पूना निर्माण, ये रहा आपका दूसरी चीज। तो जरा बताओ, पहले बताओ क्या ये कीटोन है? सर क्या बात कर रहे हो सर, कीटोन ही है। ओके, अब इतने बुद्धू नहीं है हम। ओके सर, ये क्या है? कीटोन है, ठीक है। सीओ साहब के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों तरफ आर है, दोनों तरफ आर है, इधर एथिल इधर मिथिल, ठीक है सर, कीटोन है। अब जरा चेक करके बताओ, क्या इस पे बीटा हाइड्रोजन है? बोलो, जैसे यहां था। हाँ सर, हाँ सर है। ये रहा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, अभी अभी बताया, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? बीटा कार्बन। तो ये है बीटा कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं? बोलो, कौन से हाइड्रोजन होते हैं? बीटा हाइड्रोजन। तो ये भी बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होंगे? बीटा हाइड्रोजन। बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब अब बीटा अल्फा, सॉरी, यहां पे मैंने बीटा लिख दिया है ना, यहां पे मैंने बीटा लिख दिया, जो कि मुझे क्या लिखना चाहिए? अल्फा लिखना चाहिए, है ना? और तुम बोल भी नहीं सकते हो, कैसे बोलोगे? कैमरे के उधर हो।
चलो, तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होगा, मैंने बीटा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक। तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितने हैं, 2, और बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आई बात। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और सीओ साहब से जो डायरेक्ट जुड़े होंगे उन्हें अल्फा कार्बन। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई। चलो, अगर समझ में आई हो तो इसको फिर समझ के बताओ कि ये क्या है। पहले ये बताओ कि ये क्या है, एल्डिहाइड की कीटोन। अगला एग्जाम्पल, सर अगर मैं इसको झांकूं, तो अगर मैं इसको छिपा लूं तो देखेंगे तो ये कौन सा समूह है, CHO, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड। तीसरे बांड में इसको मैं मान लेता हूं R है, और चौथे बांड में क्या है, H है, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड। पहचान रहे हो ना मेरे यार, बोलो हाँ सर पहचान रहे हैं, भूला तो नहीं। तो हाँ, मैंने पहचान लिया कि ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। अब आप मुझको पहचान के बताओ, क्या ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे इनके पास अल्फा हाइड्रोजन था, जैसे ये भी कीटोन था तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन था। तो मुझे चेक करके बताओ कि आपने पहचान तो लिया कि ये एल्डिहाइड है, क्या ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो सर मैं अगर चेक करूं तो पहले मुझे क्या चेक करना होगा, सीओ साहब से क्या डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, हाँ सर ये रहा, ठीक है ये वाला, तो ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। ओके, अब मैंने अल्फा कार्बन को पकड़ लिया। अब अल्फा कार्बन से मुझे देखना है क्या अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं सर, यहां भी कार्बन, अल्फा कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, शून्य है, नहीं है। तो मतलब ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोलो कोई दिक्कत। आपने देखा कि यहां पर जो अल्फा कार्बन था उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, यहां पर जो अल्फा कार्बन था उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, यहां पर जो अल्फा कार्बन था उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े, इधर जो अल्फा कार्बन है उससे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, बोलो। लेकिन यहां पर जो अल्फा कार्बन है, सीओ साहब से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है वही अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसके पास बीटा हाइड्रोजन है, हाँ सर बीटा हाइड्रोजन तो है। कैसे, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, बीटा कार्बन, तो इसके पास तो 3 बीटा कार्बन है, एक ये रहा, ओके सर, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, 3 बीटा कार्बन, और इन तीनों बीटा कार्बन के पास 3 बीटा हाइड्रोजन है। एक बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से कहलाएंगे, बीटा, अल्फा नहीं, अल्फा से अल्फा वाले, तो बीटा से इससे भी 3 है, इससे भी 3 है और इससे भी 3 है ना, तो बीटा हाइड्रोजन तो सर हैं, ये रहे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, बीटा हाइड्रोजन तो हैं लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर। तो यहां से क्या हो जाता है, हमें यह पता चलता है कि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन हम लोग कौन से एल्डिहाइड और कीटोन की बात करने वाले हैं, जिनके पास क्या हो जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है ना, बोलो कोई दिक्कत, हाँ सर। चलो इसको चेक करके बताओ, क्या ये एक ऐसा एल्डिहाइड, पहले अच्छा पहचानो ये है क्या, सर पहचानना क्या, ये है एल्डिहाइड CHO, ओके। तीसरे बांड में मैंने बताया था सीओ साहब के R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, लेकिन चौथे बांड में अगर H होगा तो वह एल्डिहाइड ही कहलाएगा, याद है, हाँ सर। तो ये रहा अपना क्या प्यारा सा एल्डिहाइड। अब मुझे चेक करके बताओ, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि ये भी उसकी तरह क्या है, परेशान है ना, जरा बताओ। सर सीओ साहब से कोई भी कार्बन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इधर भी तीसरे बॉन्ड में भी और चौथे बॉन्ड में कोई कार्बन नहीं है, मतलब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, है ना। इन सबको देखो, सीओ साहब से कार्बन जुड़ा हुआ था, कौन सा, अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे, 2, है ना। इन सबसे देखो सीओ साहब से कार्बन जुड़ा था, इन सबसे देखो सीओ साहब से कार्बन जुड़ा था, इसको देखो सीओ साहब से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा था, तो अल्फा कार्बन तो था, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं था। लेकिन इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे, इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही
नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, है ना। मैंने क्या बोला, सीओ साहब से देखो कोई डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, तो इधर भी देखा तो नहीं है, इधर भी देखा तो नहीं है, मतलब ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा तो क्या, ना बीटा ना अल्फा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आई बात। अब जरा इसको पहचानो पहले। अगर सर मैं इसको छिपा लूं तो ये क्या है, CHO एल्डिहाइड है। सीओ साहब के तीसरे बॉन्ड में बेंजीन है और चौथे बॉन्ड में एच है। चौथे बॉन्ड में अगर एच है तो वो क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है सर, ओके सर, समझ गए। ये क्या है, एल्डिहाइड है। ओके, हमने पहचान लिया कि ये क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है सर। अब मुझे प्यारे बच्चों आप ये बताओ, ये एल्डिहाइड तो है, लेकिन क्या एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा कार्बन है? बोलो बोलो सर। अगर आप देखने जाओगे तो इधर तो कोई कार्बन नहीं है ना, लेकिन इधर आप देख लोगे कि सर बेंजीन के पास क्या है, कार्बन है, मतलब अल्फा कार्बन है नहीं। अगर अगर बेंजीन है तो आप उसको एक ऐसा एल्डिहाइड मानोगे, एक ऐसा एल्डिहाइड मानोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो आपको देखने को तो मिल रहा है कि यहां पर ये सर क्या है, सर ये क्या है, कार्बन है। ये बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो देख रहे हो सीओ साहब से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आप बोल दोगे सर ये क्या है, अल्फा कार्बन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। और अगर ऐसा CHO समूह जो जिसका तीसरा बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ, रिंग से, तो उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इस बात को आप क्या कर लो, दिमाग पे नोट कर लो। बाकी क्लियरिटी है ना, बोलो। तो ये भी एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बोलो, नहीं है। ठीक है सर, नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बोलो यहां तक बेटा समझ में आया? समझ में ना आया हो तो मुझे जरूर प्लीज जरूर मुझसे टच होना। ओके, समझ में आई? मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा फिर से, अगर ना समझ में आया हो। आई होप, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सीओ साहब से मुझे देखना है क्या डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, हाँ सर डायरेक्ट जुड़ा है, वही क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो यहां पर डायरेक्ट था अल्फा कार्बन, यहां भी डायरेक्ट था अल्फा कार्बन, यहां भी डायरेक्ट है अल्फा कार्बन, इधर दो, इधर भी है और इधर भी है। यहां भी था अल्फा कार्बन, लेकिन यहां पे अल्फा कार्बन ही है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही क्या करना। यहां पे कार्बन तो है लेकिन रिंग का कार्बन है, तो मैं इसको नहीं मानता कि इसके पास अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन ही है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। ओके, समझ में आई बात? तो इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तीनों बॉन्ड में कौन है, कार्बन, है ना। इवन चौथा बॉन्ड भी किससे जुड़ा है, कार्बन से। समझ में आई बात? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब मैं आपको समझा देता हूं कि मैं आखिर ये सब बता क्यों रहा हूं, आपको मैंने ये सब सिखाया क्यों, कि अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। तो बेटा इसलिए मैंने आपको समझाया, ध्यान से सुनना। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, संघनन रिएक्शन देते हैं या क्रॉस संघनन रिएक्शन देते हैं। लेकिन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। और यही हमको आगे काम आएगा, जब हम इन तीनों रिएक्शन को पढ़ेंगे तो यही काम आएगा, इसलिए तो बताया है। ठीक है, इधर फ्री फोकट में टाइम पास करने के लिए आए हैं क्या, है नहीं ना। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है वो काम के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं काम है इसका आगे, इसलिए पढ़ा रहा हूं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला, फिर से आई रिपीट, इस बात को बिल्कुल समझ लो, क्या कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो सर हाँ है। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब जिसके पास जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, बोलो, संघनन रिएक्शन देता है और क्रॉस संघनन रिएक्शन देता है। ठीक है सर। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे ये, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे ये और ये, वो फिर कौन सी रिएक्शन देंगे, वो देंगे कैनिजारो रिएक्शन। ओके, क्या इतनी बात समझ में आई? तो यही हमको पढ़ना है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड तथा कीटोन से होने वाली अभिक्रियाएं। जिनके पास होगा वो संघनन और क्रॉस संघनन रिएक्शन देगा, और जिनके पास नहीं होगा वो कौन सी रिएक्शन देगा, ये सब कौन सी रिएक्शन देंगे, कैनिजारो रिएक्शन देंगे। तो बोलो इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर हुई?
बोलो बेटा, क्या आपके दिमाग में ये सब बातें, पिक्चर क्लियर हुई? बोलो। तो क्लियर हुई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको पहले इसका कारण बताता हूं कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन है वो संघनन और क्रॉस संघनन रिएक्शन क्यों देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे संघनन रिएक्शन, क्रॉस संघनन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेना है कोई भी किसी भी प्रकार की, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य बना के रखना। ओके, तो बिल्कुल ही टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लोगे तो अभी स्टार्टिंग में टेंशन लोगे तो वैसे भी नहीं, आप पहले सुनो तो, ठीक है, पहले सुनो तो। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन जब आप संघनन रिएक्शन, क्रॉस संघनन रिएक्शन पढ़ोगे ना, देखोगे अरे ये तो बिल्कुल इजी था, पीछे की रिएक्शन से कहीं ज्यादा इजी था, कुछ था ही नहीं यार, है ना। बस थोड़ा सा आपको फोकस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर स्लाइड को चेंज करता हूं। लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर हमारे जो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन है वो संघनन रिएक्शन, क्रॉस संघनन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन क्यों करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा, उसका कारण है अम्लता के कारण। किसके कारण? अम्लता के कारण। अम्ल क्या होते हैं? जो H+ दान करें। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो ये हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। ओके, अभी हम लोग संघनन रिएक्शन, क्रॉस संघनन रिएक्शन ये सब डिटेल में आगे देखें, ये तो टेंशन वाली बात नहीं। अभी आप यहां पर थोड़ा सा मोटा मोटा छोटा छोटा समझो। तो सपोज करो बेटा, ये मैंने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड है ना, पहचान रहे हो, और एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन वाले ही एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, संघनन और क्रॉस संघनन। तो यहां पे हम ऐसा ही एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो चलो देखो, ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे? CO साहब से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, है ना। ओके, तो ये अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है। अब होता क्या है, सपोज करो आपने इसमें बेस डाल दिया। ओके, कोई चीज बैठे बैठे तो अपने आप को बिगाड़ती नहीं है, है ना। मैंने पीछे भी कई बार बताया है, रिएक्शन में होता क्या है, जब आप उसको छेड़ते हो तो फिर वो आगे अपना रूप दिखाना शुरू करती है, नया रूप, है ना। पुराने रूप से नए रूप में जाना क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो मान लिया आपने इसमें बेस डाल दिया, छोड़ो, हम लोग मोटा मोटा समझते हैं। तो मैं ये केवल ध्यान दिलाने के लिए ये चीज बोला कि बैठे बैठे तो किसी को चुल मची नहीं ना। तो जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है, इसके पास देखो एक खींचू यंत्र लगा है। खींचू यंत्र बोले तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, इस तरह खींच लेगा। तो खींच लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। लेने वाले पे माइनस, खींचने वाले पे माइनस, और देने वाले पे प्लस। कार्बन ने दिया है तो प्लस, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस, और ऑक्सीजन ले लिया है तो माइनस। अब जरा देखो, जब ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो कार्बन के पास कितना हो जाएगा, कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये क्या करने लगेगा, रोने लगेगा, है ना। तो जब रोने लगे क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी आ गई। अब इसको इलेक्ट्रॉन की भूख क्या हो गई, बढ़ गई, कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे, है ना। ये क्या हो जाएगा, रोने लगेगा। तो जब इसके रोने गाने को कौन सुनेगा, ये पीछे वाला, कौन है बे, कौन रो रहा है ना। तो ये वाला कार्बन सुनेगा। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन से बोलेगा भाई क्यों रो रहे हो, तो ये बोलेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये कार्बन इससे बोलेगा रुक, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। होते हैं ना कुछ लोग, तो ये बोलते हैं, ये कार्बन इन कार्बन से कि भैया तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, रुक मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करता हूं। तो ये कार्बन अपने अल्फा वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन अपने अल्फा, किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन से गेम खेलेगा। कौन सा गेम खेलेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर और इस कार्बन को क्या कर देगा। मतलब ये किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और कैसे ब्रेक करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को छीन करके। तो चलो मान लिया ये इससे बॉन्ड तोड़ता है, इन तीनों में से किसी के साथ भी गेम खेल सकता है। तो मैं चलो मान लिया इनके साथ, ये इसके साथ गेम खेल रहा है। तो ये क्या करेगा, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और यहां से ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था जो साझे में इसने एक लगाया था, वो इस कार्बन को दे देगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, H+, है ना। और इस कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, अपना कार्बन तो अपने पास, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन साझे का तो अपने पास रखा, लेकिन हाइड्रोजन वाला किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया, है ना। इस तरीके से दे दिया ये यहां पे इस कार्बन को। एक ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी है। देखो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, 1 2 3 है, 1 2 3 है। एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो कौन लेके चला गया था, ऑक्सीजन साझे का, है ना, किसका, कार्बन का। तो ये वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर किसको दे देगा, इसको दे देगा।
है ना। तो कुल मिलाकर बोलना ये चाहता हूं कि पहले इस कार्बन का बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बना था, अब ये कार्बन इस कार्बन से बना लेगा, मतलब कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, बोलो, डबल बॉन्ड बन जाएगा। किसके बीच, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच। समझ रहे हो, इसने इससे लिया तो, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो, लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया, इस कार्बन को दे दिया, तो फिर से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिखाया, टेंशन मत लेना। ओके, समझ रहे हो मेरी बात। और ये हाइड्रोजन अलग हो गया, किसके रूप में अलग हुआ, H प्लस के, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। समझ रहे हो, तो यहां पे प्लस क्या निकला, बोलो, हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकला। तो हुआ ना अम्ल का गुण, बोलो बोलो। तो यही समझाना चाह रहा हूं कि ये जो रिएक्शन होती हैं इसी कारण से होती हैं। फोकस करोगे तो मुझे बताओ, ये जो हाइड्रोजन निकला है कहां से निकला है, अल्फा हाइड्रोजन निकला है। कौन सा हाइड्रोजन निकला है, अल्फा हाइड्रोजन निकला है। इस बात को आप दिमाग पे रखिएगा, ओके, क्योंकि आगे हमें इस बात को काम में लेना है। किस रिएक्शन में, संघनन और क्रॉस संघनन रिएक्शन में। तो मेन मोटो मेरा ये था बताने का, नहीं तो ये मैं बताना भी जरूरी नहीं समझता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी इसको बताना अच्छा नहीं समझता हूं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो आप इतनी बात नोटिस कर लीजिए, समझ में आई बात। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, खींच लिया, खींचने के बाद क्या हो गया, इस पे प्लस आया, रोने लगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस कार्बन ने इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया, कैसे, अपने एक अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन करके इस कार्बन को दे दिया, और हाइड्रोजन किस रूप में निकल गया, प्लस के रूप में। ओके, तो चलिए अब हम लोग कारण जानने के बाद शुरू करते हैं कौन सी रिएक्शन, संघनन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन, क्रॉस संघनन रिएक्शन, और फिर पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन, कैनी-जारो रिएक्शन, जो किससे संबंधित है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन से। ओके, बोलो, लो स्क्रीनशॉट लो, तो मैं अगली स्लाइड लगाऊं और संघनन रिएक्शन आपको समझाऊं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की संघनन रिएक्शन को पढ़ेंगे, जो कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन करते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ओके, क्लियर हो, हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि पीछे का याद करो, हम लोग एक तरफ एल्डिहाइड लेके पढ़ते थे रासायनिक गुण, और एक तरफ कीटोन। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के जो रासायनिक गुण है कैसे पढ़ते आए हैं, साथ में। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, समानता होती है। याद है ना पीछे का, हाँ सर याद है। ओके, तो इनमें समानता होने के कारण मैंने इनको हमेशा साथ में पढ़ाया है, तो आज भी हम लोग इनको साथ में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, अब एक बात और जान लीजिए, जब आप एल्डिहाइड के लिए संघनन रिएक्शन पढ़ते हैं तो बोला जाता है एल्डोल संघनन रिएक्शन। कौन सी संघनन रिएक्शन, एल्डोल, एल्डिहाइड एल्डोल। और जब आप लोग कीटोन के लिए संघनन रिएक्शन पढ़ते हैं तो क्या बोला जाता है, कीटोल संघनन रिएक्शन। कौन सी संघनन रिएक्शन, कीटोल संघनन रिएक्शन। ओके सर, क्लियर हो। ओके, अच्छा, ऐसा इसको ऐसा किस लिए बोला जाता है एल्डोल और कीटोल, तो मैं अभी आगे बताऊंगा। ओके, टेंशन नहीं लेना है। ओके सर, अब पहले मैं एल्डिहाइड की संघनन रिएक्शन को बताऊंगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल संघनन रिएक्शन, और फिर कीटोन की, क्योंकि थोड़ा आप देख पा रहे हो बड़ा बड़ा है ना। तो पहले मैं एल्डिहाइड बताऊंगा और फिर कीटोन बता दूंगा अलग से, है ना। यहां पर मैं साथ में दोनों की रिएक्शन नहीं लिख सकता था। ओके सर, अच्छी बात है। बस आपको ये फोकस करना है, जो एल्डिहाइड के साथ होगा वही कीटोन के साथ होगा, ठीक है। एक को अच्छे से समझिए, बाकी आपका है सब कुछ। ओके सर, तो यहां पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो मैंने यहां पर एल्डिहाइड की तरफ एक ऐसा एल्डिहाइड लिया है, ये देख रहे हो ना, ये क्या है, एल्डिहाइड, जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन वाले ही एल्डिहाइड या कीटोन क्या करते हैं, संघनन रिएक्शन करते हैं। तो मैंने यहां पर एक ऐसा एल्डिहाइड लिया, ये देखो एल्डिहाइड है ना, अभी मैं पीछे बताया था, ये वाला एल्डिहाइड जिसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल, ठीक है। दो कार्बन है तो एथ, और इससे जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो एल्डिहाइड, तो वन पे है ना, 1L। तो आयुपेसी आपको आती होगी तो आप समझ रहे होंगे कि इसको क्या बोला जाता है, एथेनॉल या एथेन 1L बोल सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है सर। तो यहां पर मैंने एक ऐसा एल्डिहाइड लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, CO साहब से देख रहे हो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, मतलब इसके पास अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये संघनन रिएक्शन कर सकता है। अब बेटा मुझे बताओ, हम लोग एल्डिहाइड की क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुण में हम जिस भी चीज के रासायनिक गुण पढ़ते हैं उसकी टक्कर किसी चीज के साथ कराते हैं कि नहीं कराते हैं, बोलो, यही ना। मैंने शुरू से बताया है कि जो भी चीज बनाओ रासायनिक गुण में हमें उसकी टक्कर अलग अलग प्रकार के पदार्थों के साथ करानी होती है। तो हमको संघनन रिएक्शन में एल्डिहाइड की टक्कर किससे करवानी है, बोलो, किससे करवानी है, किसी से नहीं करवानी है,
इसी से करवानी है। ठीक है, ये जो आपने लिया है अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड, इसी से करवानी है। कितनी अच्छी बात है, हमको याद ही नहीं करना है कि किससे करवानी है। ठीक है, एक ऐसा एल्डिहाइड लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और उसी से उसी की टक्कर करवा दो, सेम। ठीक है, संघनन रिएक्शन में सेम। देख रहे हो, मैंने एक एथेनॉल की टक्कर दूसरे एथेनॉल से कराई है, मतलब ये भी है, मतलब जो मैंने लिया है अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड उसकी टक्कर मैं उसी के साथ करवा रहा हूं। अभी जब क्रॉस संघनन रिएक्शन करवाएंगे तो मैं एक ऐसा अल्फा हाइड्रोजन लूंगा जो एक दूसरे प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड होगा और एक दूसरे प्रकार का होगा। अभी ये सब कुछ याद हो जाएगा जब कैनिजारो राक्षस आएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप केवल मेरी बातों को पकड़िए और उसको समझने की पूरी तरीके से कोशिश करिए, इनमें कुछ है नहीं, बस आपको फोकस बस अच्छे से करना है। मेरी हर एक बात को शुरू से अंत तक सुनोगे तो ये आपको हमेशा के लिए ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, तो यहां पर देख रहे हो मैंने जो एल्डिहाइड लिया है अल्फा हाइड्रोजन वाला उसकी टक्कर उसी के साथ करवाई है। ठीक है सर, अब जब बेटा आप उसकी टक्कर उसके साथ करवाते हो तो आपको एक उत्प्रेरक भी लेना होता है जिसका नाम है तनु क्षार। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया भी था, क्या मिलाओगे, क्षार मिलाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, अम्लता। याद है, हाँ सर। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ समझो, यहां पर हमें एक उत्प्रेरक लेना पड़ेगा जिसका नाम है क्या, तनु क्षार, तभी ये रिएक्शन क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो होगा क्या जब आप एक एथेनॉल की दूसरे एथेनॉल के साथ टक्कर करवाओगे। तो देखो मैंने अभी पीछे क्या बताया था, पहले वाले में ये जो पहला वाला एथेनॉल है और जो दूसरा वाला एथेनॉल है, इसी में आपको समझना है। एक स्टेप बस समझ गए, बाकी सब में सेम है और वैसे ही सब कुछ करना है। एक स्टेप को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद आपको मैं इजी वे में बता दूंगा, आप सब में वैसे ही करिएगा। लेकिन एक स्टेप तो डिटेल्स, एक को तो डिटेल से बताऊंगा ना, तो एक को मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो आगे जैसे मैं बताऊंगा वैसे कर लेना, काम खत्म तुम्हारा। ठीक है, जरा देखो, तो एक जो एथेनॉल होगा उससे ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अभी पीछे मैंने बताया था ना, हाँ, जब खींचेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, देने वाले पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। याद है इतनी बात पीछे की, हाँ सर याद है। अब मैंने बताया था जब ये खींच लेगा ऑक्सीजन और जब इस कार्बन ये खिंचवा लेगा, दे देगा, तो इसे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसका जो स्टेबिलिटी है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 3, पहले कितने थे देखो, 1 2 3 4, अब कितने हो गए, 1 2 3, एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, सप्लाई कर दिया, खिंचवा दिया, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन खींचता है, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये कार्बन पिपियाने लगा, रोने लगा, तो रोने लगता है तो कौन सा वाला कार्बन सुनता है, पीछे वाला कार्बन। कौन सा वाला, मैंने बताया था ना, पीछे वाला कार्बन सुनता है, ये वाला अल्फा कार्बन, है ना, याद है। अब बेटा जी यहां पे ये इसका ये पीछे वाला कार्बन नहीं सुनेगा, ये जो दूसरा वाला आपने एथेनॉल लिया है इसका पीछे वाला कार्बन मतलब क्या, अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन सुनेगा। किसकी, इसकी। इसका रोना धोना ये वाला कार्बन नहीं सुनेगा, ये वाला कार्बन नहीं सुनेगा। कौन वाला सुनेगा, दूसरा वाला, ये वाला। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके सर। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ओके सर, दूसरे वाले का ये रहा अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन याद करो, पीछे मैंने क्या बताया था, अल्फा कार्बन क्या करेगा, इसका रोना धोना इससे देखा नहीं जाएगा और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा अपने अल्फा, किसी भी तीनों में से किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छीनेगा और उसको भिखारी बना के छोड़ देगा। मतलब क्या बना के छोड़ देगा, H+ बना के छोड़ देगा, उससे बॉन्ड को क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। तो अब इसके पास कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो इसने दिया है तो क्या आ जाएगा, प्लस। समझ रहे हो ना मेरी बात को, अभी पीछे मैंने समझाया। ठीक है, तो अब होगा क्या, ध्यान से आपको देखना है। ये जो ऑक्सीजन का माइनस है, ये जो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकला है, वो इससे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, माइनस प्लस। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन, इसके साथ OH बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, तो ये आपस में प्लस माइनस मिलके क्या बन गए, न्यूट्रल। प्लस माइनस मिलके क्या, जीरो, कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किसका था, इसका वाला। ठीक है, अब जरा बताओ, ये कार्बन का प्लस और ये कार्बन का माइनस, ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और बोलेंगे चलो भैया हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, तुम रो गाँव नहीं, ये लो इलेक्ट्रॉन हमने हाइड्रोजन से जो छीना है ना। तो ये आपस में प्लस माइनस मिलके ये आपस में न्यूट्रल होके क्या बना लेंगे, इस तरीके से, बोलो, बॉन्ड बना लेंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आती है बेटा, बोलो, समझ रहे हो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना,
बोलो, इस कार्बन का इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ठीक है, बॉन्ड टूट गया, इस पे माइनस इस पे प्लस। इस कार्बन ने इस अल्फा, है ना, इसकी कौन सुनेगा, इसकी ये वाला सुनेगा, ये वाला नहीं सुनेगा, पीछे वाला नहीं सुनेगा, ये दूसरा वाला जो एथेनॉल लिया है ये दूसरा वाला सुनेगा, है ना, बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, तो ये वाला सुनेगा। तो ये अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो इस पे क्या आएगा, माइनस, हाइड्रोजन ने दिया तो प्लस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ऐसा हुआ है, समझ रहे हो? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर। अब यहां पर ये जो बना है वो क्या बना है, एल्डोल बना है, ठीक है। आओ बताता हूं कैसे एल्डोल बना। इसको एल्डोल क्यों कहते हैं, ये देख रहे हो बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या लो, एल्ड लो, एल्डिहाइड का क्या लो, एल्ड लो। और यहां पर एक क्रियात्मक समूह और है, क्या, OH, है ना, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, ये एल्कोहल है और ये क्या है, एल्डिहाइड है। पीछे एल्कोहल ही पढ़े हो, एल्डिहाइड पढ़ ही रहे हो, तो ये क्या है, एल्कोहल। तो यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, एल्डोल। एल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल, याद है, एल्कोहल के लिए ऑल, तो एल्डोल, है ना, समझ में आई बात। तो ये जो बना है वो क्या बना है, एल्डोल, समझ में आई बात, एल्डोल, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एल्डोल, ठीक है, समझ में आई बात। इसीलिए एल्डिहाइड की संघनन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन रिएक्शन। इसी तरह कीटोन में कीटोल बनेगा, ठीक है, वो अभी वहां पे दिखाऊंगा। ओके, समझ में आई बात। एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, तो एल्डिहाइड और ऑल, एल्डोल। ओके सर, तो ये जो बना, इनकी टक्कर के बाद क्या बना, एल्डोल बना। अब ध्यान से देखना क्या होगा, अब आगे एक स्टेप और होगा, ठीक है, एक स्टेप और होगा। एक स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको अल्फा और बीटा कार्बन से क्या निकाल देना है, हाइड्रोजन और OH निकाल देना है। मतलब क्या निकाल देना है, पानी निकाल देना है, या आप कह सकते हो क्या कर दो, गर्म कर दो। अब ध्यान से सुनना, यहां पे मुझे पहचान के बता सकते हो आप में से कोई कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन कौन सा है, बोलो, नहीं बता सकते हो, बताता हूं। पीछे का और यहां का मिला के फोकस करने की कोशिश करना। हमारा यहां पे मुख्य पात्र कौन है, बोलो सर, हमारा मुख्य पात्र है CO साहब। CO साहब से कौन सा कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, सर ये वाला कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये हुआ हमारा कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है सर, ये हमारा हुआ अल्फा कार्बन। अब मैंने क्या बताया था पीछे, अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा वो कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन, तो ये हमारा हुआ कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन। अब आपको ध्यान से देखना है, यहां पर जब आप इसको हीट कर दोगे एल्डोल के अणु को, तो जब हीट कर दोगे तो यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, असंतृप्त यौगिक बनेगा। असंतृप्त यौगिक मत किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ध्यान से सुनना, जब आप इसको हीट कर दोगे तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और बीटा कार्बन से ये OH निकल जाएगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, OH निकलेगा। मतलब ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, मतलब गर्म करोगे तो क्या निकल जाएगा, पानी। H और OH मिला के क्या बनेगा, पानी, मतलब पानी यहां पे निकल जाएगा। अब जब पानी निकल जाएगा तो ध्यान से देखो, यहां से इस कार्बन से OH निकला है तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया। मतलब फिर से क्या हो गया, एक एक बॉन्ड इनका क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये कार्बन इस कार्बन से बातचीत करेगा, अल्फा वाला, ये बीटा वाला कार्बन अल्फा वाले कार्बन से बातचीत करेगा कि भाई और भाई, तुम, हमारा OH गया है, हमारा OH गया है और तुम्हारा क्या गया है, H गया है। तो एक काम करते हैं, अब रोना धोना किस बात का, हम क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये आपस में ही क्या बना लेंगे, इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो बना कौन सा यौगिक बना, असंतृप्त। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं अल्फा बीटा असंतृप्त, अनसैचुरेशन, है ना, अल्फा से हाइड्रोजन निकला और बीटा से OH, जिसके कारण कौन सा यौगिक बना, अनसंतृप्त। तो इसीलिए बोला जाता है अगला स्टेप को अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, असंतृप्त। ओके सर, इसका नाम देख लो, आयुपेसी आपको आती ही होगी। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। नंबरिंग कर लो, नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से मुख्य पात्र को क्या मिले, कम नंबर, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, है ना। डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, और फंक्शनल ग्रुप है कहां पर है, 1 पर, और क्या है, L।
तो ये IUPAC है, आपको इनका नाम करना आना चाहिए। तो ये क्या बना, ब्यूट2ene1L, जो कि एक असंतृप्त यौगिक है। तो बेटा क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब मैं इसको आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मैं एक दूसरा एल्डिहाइड लिया हूं, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कौन सा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो क्या आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा यहां पे मैंने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया था। यहां पर कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है, देखो 1 2 3 है ना। इन्हें सब मैं पीछे एग्जाम्पल बता चुका हूं। ये देख रहे हो एल्डिहाइड है ना, CHO है, मतलब क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये क्या है, प्रोपेनल। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन1L या प्रोपेनल बोल सकते हो मिलाकर। तो प्रोपेनल की टक्कर हम लोग किससे करवाएंगे, प्रोपेनल के साथ। कितनी इजी रिएक्शन है, हमको यहां पर कुछ रटना ही नहीं कि इसकी टक्कर किसके साथ करवानी है, किसके साथ करवानी है, एक प्रोपेनल की दूसरे प्रोपेनल के साथ। ऐसा नहीं ले आना कि एक एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन वाला दूसरा हो और एक दूसरा हो, मतलब ऐसा मत करना संगनन रिएक्शन में कि एथेनॉल की रिएक्शन किससे करा दो, प्रोपेनल के साथ। हमने अगर प्रोपेनल लिया है तो प्रोपेनल की रिएक्शन प्रोपेनल के साथ ही कराएंगे, एथेनॉल लिया है तो एथेनॉल की रिएक्शन एथेनॉल के साथ ही करवाएंगे। ओके, चेंज मत कर देना। देखो सेम टक्कर हो रही है प्रोपेनल की प्रोपेनल के साथ। क्रॉस एल्डोल संघनन जब करेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, तो वहां पर हम लोग अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की रिएक्शन क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे, है ना, एथेनॉल की प्रोपेनल के साथ करवाएंगे, है ना, ऐसा। लेकिन यहां पर संघनन रिएक्शन में सेम सेम, ठीक है सर, ठीक है, सेम। तो चलो देखो, तो होगा क्या, इसके ऑक्सीजन को, अच्छा चलो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर क्या होगा, एक पहले वाले अणु, पहले वाले में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जिसके कारण क्या होगा, ये कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, है ना। तो इस ऑक्सीजन को हमको क्या देना है, हाइड्रोजन। यहां पे हमने इस ऑक्सीजन को इससे हाइड्रोजन निकाल के दिया था ना, हाँ सर, यस दिया था। तो किससे हाइड्रोजन निकाल के देना है, बोलो किससे, दूसरे वाले से, दूसरे वाले के अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को। ठीक है, यहां पर मुझे बताओ दूसरे वाले में अल्फा कार्बन कौन है, सर क्या ये है अल्फा कार्बन, क्या ये है, सर CO साहब से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन। तो आप कहां से निकालोगे अल्फा हाइड्रोजन, सर यहां से निकालूंगा, यहां से निकालूंगा, और हाइड्रोजन निकाल के किसको दूंगा, इस ऑक्सीजन को दूंगा। समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन, अब मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, ऑक्सीजन को क्या दो, हाइड्रोजन दो, कौन सा वाला दो, दूसरे वाले के अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के दो। तो यहां पर इस तरीके से आप क्या दे सकते हो, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन। अब माइनस प्लस छोड़ो, अब डायरेक्ट सीखो। ठीक है, ये रहा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से मैंने निकाल के दे दिया अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना, एक हाइड्रोजन है, और इससे क्या जुड़ा है, ये बीटा वाला कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा बीटा कार्बन ये रहा CH3, मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। अब जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इस अल्फा कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली, और इसका भी एक बॉन्ड क्या हो गया था, खाली, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या कर लिया था, इसके साथ बॉन्ड तोड़ लिया था ना, तभी तो इसका एक बॉन्ड क्या हुआ, खाली हुआ, इस पे माइनस आया। ठीक है, बोलो एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे ये कार्बन इस कार्बन से फिर से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, जैसे वहां पे हुआ था, है ना। तो मैं प्लस माइनस लेके नहीं चल रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ऐसा। अब क्या होगा, अच्छा ये क्या बना, एल्डोल, क्योंकि यहां पे इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल, एल्डिहाइड का एल्ड और एल्कोहल का ऑल, एल्डोल। अब क्या करो, फिर से इसको हीट कर दो। जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, बोलो, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, OH, मतलब पानी निकाल दो, H निकाल दो, OH निकाल दो, फिर से क्या हो जाएगा, एक एक बॉन्ड खाली। अच्छा अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन समझ रहे हो ना, फिर से वही, ये रहा CO साहब हमारा मुख्य पात्र से जो कार्बन जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन कौन सा है, बोलो सर, एक बीटा कार्बन तो ये है क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़ा है, और एक बीटा कार्बन ये है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं कौन सा वाला बोल रहा हूं, हमको क्योंकि पानी निकालना है तो हम लोग ये वाला बीटा कार्बन पकड़ेंगे। तो यहां से OH निकालो और यहां से H निकालो, इस तरीके से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH, है ना, जैसे यहां पे हुआ था अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH। इस वाले बीटा कार्बन को मत देखना क्योंकि इसके पास OH नहीं है, बीटा कार्बन से हमें निकालना है जिसके पास OH होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पानी निकालना है तो OH निकल जाएगा पानी बनकर, तो क्या हो जाएगा, -H2O।
तो अब क्या होगा, इसका एक बॉन्ड खाली, ये देखो, और इसका एक बॉन्ड खाली, तो ये क्या बोलेंगे, उसी तरीके से बोलेंगे चलो भाई आपस में बॉन्ड बनाने का, डबल बॉन्ड बनाने का क्या आ गया, टाइम आ गया। तो इस तरीके से क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये कौन सा यौगिक बन गया, असंतृप्त यौगिक, जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। इसकी नेमिंग कर सकते हो आप, आयुपेसी आपको आती है, बोलो नेमिंग करो। नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से हमारा मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। तो किधर से मिलेगा एल्डिहाइड को कम नंबर, सीएचओ को, इधर से 1 2 3 और 4 और 5, है ना। तो ये देखो लटक गया, लटकनता को क्या कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स। लटकनता को पहले लिखा जाता है, कहां पर है, 2 मिथिल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिख दिया। क्या डबल बॉन्ड है, हाँ सर, कहां पर है, 2 पर, पेंट 2 इन। और क्या फंक्शनल ग्रुप है, हाँ कहां पर, 1 पर, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, एल। तो इसका ये आयुपेसी नेम हो गया, आपको जो आयुपेसी में सिखाया जाता है, तो ये आपको आता होगा, मैं ये आशा कर सकता हूं। तो बेटा क्या ये एल्डोल संघनन रिएक्शन समझ में आई। एल्डोल संघनन क्यों कहा जाता है ये भी बता दिया, क्योंकि क्या बनता है, एल्डोल बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है एल्डिहाइड के लिए एल्डोल संघनन। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकालकर दे देना है, OH। ठीक है, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसने एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तोड़ लिया, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, क्योंकि इसका भी एक खाली हो जाएगा, ये देखो एक खाली हो जाएगा इस तरीके से। और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड तोड़ लिया, खींच लिया इलेक्ट्रॉन ना, है ना, यहां पर मैंने दिखाया था माइनस प्लस वाला केस। तो यह इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड इसका खाली, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में क्या बना लेगा, बॉन्ड। ये वाला बीटा कार्बन है CH3, इसको मत लेना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है, इतना करना है बस। कितना सिंपल है, बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अच्छा यहां पर एक चीज और देखो, क्या जो हमारा उत्प्रेरक है, ये जो हमारा उत्प्रेरक है, क्या यहां पर अभिक्रिया में भाग ले रहा है, नहीं ले रहा है ना, कैनी जारों में लेगा, कैनी जारों में लेगा, ओके, कैनी जारों में लेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। और यहां पर जो हमने छाल लिया वो कैसा लिया है, तनु लिया है, पानी वाला लिया है, ओके, ये भी बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब कैनी जारों में इकट्ठा काम आएगा एक साथ, ओके। तो चलिए मैं स्लाइड को चेंज करता हूं और कीटोन के लिए यही चीज पढ़ते हैं, ओके। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं कीटोन का स्लाइड लगाता हूं, लीजिए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग कीटोन के लिए संघनन रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी तक एल्डिहाइड के लिए पढ़ा, अब किसके लिए पढ़ेंगे, कीटोन के लिए, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा कीटोन लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि संघनन रिएक्शन वही एल्डिहाइड और कीटोन करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। बोलो समझ में आती है बात। तो यहां पर मैंने कीटोन लिया है क्या, प्रोपेन 2 ओन नाम का, ओके। तो अब मुझे इसकी टक्कर किससे करवानी, इसी के साथ, इसकी टक्कर इसी के साथ, कोई दूसरा ले ही नहीं सकते। संघनन रिएक्शन में हम जो भी अल्फा हाइड्रोजन और एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन जो भी लेंगे उसकी टक्कर उसी के साथ करवानी है, दूसरे के साथ नहीं करवानी। दूसरे के साथ कब करवाएंगे, क्रॉस वाले में, क्रॉस संघनन रिएक्शन में, ओके सर। तो ये समझ में आई बात। तो मैंने एक प्रोपेन 2 ओन की टक्कर दूसरे प्रोपेन 2 ओन से करवाई। अच्छा पहचान रहे हो ना ये कीटोन है, बोलो सीओ साहब के इधर भी आर है और इधर भी आर है। आर मतलब क्या, मिथिल, तीसरे बॉन्ड में भी मिथिल और चौथे बॉन्ड में भी मिथिल, मतलब क्या, आर, तीसरे बॉन्ड में भी आर, चौथे बॉन्ड में भी आर। तो बोलो क्या हो जाएगा यार, कीटोन हो जाएगा यार। तो अब क्या होगा, पहले वाले में ऑक्सीजन एक बॉन्ड क्या कर लेगा, खींच लेगा, खींचने से क्या आएगा, माइनस, कार्बन क्या करेगा, दे देगा, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। दूसरे वाले में से क्या होगा, इस कार्बन को कौन संतुष्ट करेगा, दूसरे वाले का अल्फा कार्बन। इसमें 2 अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, इस, है ना, कीटोन के पास 2 अल्फा कार्बन होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो आप चाहे ये वाले के साथ कांड करो, चाहे ये वाले के साथ कांड करो। तो मैंने ये वाले के साथ कांड किया है, आप चाहो तो इसके साथ करो, बात एक ही है, ठीक है सर। अब जरा देखो ये अल्फा कार्बन, यही है ना अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या करेगा, अपने अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, छीन लेगा, क्योंकि इसका दुख देखा नहीं जाएगा। इसका एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कौन ले लिया, ऑक्सीजन। तो ये जो ये वाला अल्फा कार्बन है वो बोलेगा रुक, हम तुम्हारी व्यवस्था बना रहे हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, छीनने से क्या आएगा, माइनस, छीन लेगा तो माइनस, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, कार्बन को, तो देने से क्या आएगा, प्लस। तो ये इससे बॉन्ड क्या कर लेगा, हाइड्रोजन कार्बन से तोड़ लेगा, है ना, देख रहे हो। अब कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, पहले कितने थे, 3, है ना। तो एक बॉन्ड इसका भी ब्रेक हो गया। तो अब क्या होगा, अब बस
एक प्लस दूसरे माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा और एक माइनस दूसरे प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसा समझ लो। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन कहां से आया है, अल्फा कार्बन से, है ना। तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो आप सीधा सीधा बस इतना रट लो कि दूसरे वाले से मुझे अल्फा हाइड्रोजन निकाल के किसके साथ लगा देना है, ऑक्सीजन के साथ, और जहां से अल्फा हाइड्रोजन आया है इस कार्बन को उसके साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। बस इतनी सी तो बात है बेटा, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करो आपस में, ठीक है। तो मैं कनेक्ट करता हूं। तो जब कनेक्ट करोगे प्लस को माइनस से तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ओके सर, न्यूट्रल। प्लस को कौन न्यूट्रल करता है, माइनस। तो ये क्या हो गया, एच बन गया एल्कोहल, ठीक है। इसकी जोड़ी बन गई, ओके। अब क्या करना है, अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का प्लस इसके माइनस के लिए तड़प रहा है, ये सुनेगा इसकी, बोलेगा रुक जा, इसीलिए तो हमने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ा है, न्यूट्रल हो गया, और आपस में ये क्या कर लेंगे दोनों, बोलो, इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। अब जरा ये जो बना है इनकी टक्कर के बाद इसको क्या बोलेंगे, कीटोल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, वहां पर एल्डिहाइड था और एल्कोहल था तो इसलिए बोलते थे एल्डोल। तो यहां पर क्या है, यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप यहां भी है, एक कीटोन है, ये क्या है कीटोन, सीओ साहब के, इधर भी कार्बन, इधर भी आर, इधर भी आर, तो क्या है कीटोन है, एक कीटोन है और एक क्या है एल्कोहल। तो कीटॉल, कीटोन, एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल। तो कीटोन का कीट और एल्कोहल का ऑल, दो फंक्शनल ग्रुप हुए ना, एक ये और एक ये, तो क्या हो गया कीटोल, है ना। इसीलिए हम लोग कीटोन की संघनन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कीटोल संघनन रिएक्शन। एल्डिहाइड की क्या बोलते थे, एल्डोल संघनन रिएक्शन। समझ में आती है बात। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, वही अल्फा बीटा कार्बन से हमें क्या कर देना है, पानी निकाल देना है। तो यहां पे मुझे अल्फा कार्बन ढूंढ के दो। तो सर ये रहा अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन से बीटा कार्बन, कौन सा वाला, जो OH वाला है, जो OH वाला बीटा कार्बन है। तो OH वाला बीटा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से H निकालना है जैसे पीछे किया था, और बीटा कार्बन से OH निकालना है। क्या निकालना है, पानी, H2O। तो यहां से जब इस कार्बन से आप OH निकाल दोगे तो इसका बॉन्ड एक खाली हो जाएगा, और इस कार्बन से जब हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो बोलेंगे भैया तुम्हारो OH गए हो, हमारो OH गए हो, हम आपस में क्या करेंगे, अब डबल बॉन्ड बना लेते हैं और अपनी जिंदगी खुशहाल कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, है ना। अभी तो 3 हो गए, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, इस तरीके से। और ये क्या बन जाएगा, असंतृप्त यौगिक बन जाएगा, जैसे पीछे हुआ था एल्डिहाइड में वैसे कीटोन में भी। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, इसकी आयुपेशी कर लो। आपको आयुपेशी आती होगी मैं आशा करता हूं। सबसे लंबी चैन चुनो कार्बन की, तो सबसे लंबी चैन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की है, ठीक है सर। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से अपने मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, कम नंबर किधर से मिलेगा, इधर से आओगे तो 4 नंबर पे जाएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये रहा आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको कहते हैं लटकनता मेरी भाषा में। तो क्या हो जाएगा, 4 मिथिल कहां पर है, 4 पर है, 4 मिथिल, 5 कार्बन की चैन है तो पेंट, 3 पे है क्या आपका डबल बॉन्ड, और फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, 2 पर, क्या है ये कीटोन है, तो ओन। कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ओन। पीछे सिखाया है आपको कीटोन का आयुपेशी में, समझ में आई बात। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की संघनन रिएक्शन होती है। आपको बस बेटा इतना याद रखना है, एक के साथ एक ऑक्सीजन, एक वाले जो भी आप लेंगे अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड और कीटोन, उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ना है, दूसरे वाले का अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालकर जोड़ देना है, और फिर उस कार्बन को उस कार्बन के साथ अटैच करना है जिसका ऑक्सीजन को आपने क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है। समझ रहे हो, बस इतना करना है, फिर आगे बन जाएगा आपका गेम। 1-2 बार इस रिएक्शन को लिखोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है। चाहे मैं इसको जितना इजी वे में लिखने की कोशिश करूंगा। चलो इसकी हिंदी पढ़ लो, क्या लिखा है, जिन एल्डिहाइडों एवं कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में अपक्रिया द्वारा क्रमशः क्या देते हैं, एल्डोल या कीटोल देते हैं, है ना। एल्डिहाइड में एल्डोल दिया था, कीटोन में कीटोल दिया है, समझ रहे हो, ठीक है। और क्या लिखा है, एल्डोल व कीटोन आसानी से जल निष्कासित करके, जल निकाल के क्या बनाते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक देते हैं, समझ रहे हो। तो ये हिंदी रही, आप इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्रॉस संघनन रिएक्शन की तरफ, जहां पर हमें ऐसे अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन देखनी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन हमको सेम के साथ नहीं करानी है रिएक्शन,
अलग अलग प्रकार के साथ करानी है, अलग अलग प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करानी होगी। तो जल्दी से लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो मैं अगली केमिकल प्रॉपर्टीज को लगाता हूं, क्रॉस संघनन रिएक्शन को लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की क्रॉस संघनन रिएक्शन। तो पहले मैं आपको एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा और फिर कीटोन में आप लोगों को होमवर्क दूंगा। आप लोग इसी तरह एल्डिहाइड के जैसे कीटोन में करना अपने आप। ओके, तो मैं आपको एल्डिहाइड पढ़ाने की प्रयास करता हूं। ओके, कीटोन आप खुद से करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हम लोग संघनन रिएक्शन में क्या बोलते थे एल्डिहाइड को, एल्डोल संघनन रिएक्शन, और कीटोन में क्या बोलते थे, कीटोन संघनन रिएक्शन, तो उसी प्रकार यहां पर क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड के लिए बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन रिएक्शन, और उसके लिए क्या बोलेंगे, कीटोन के लिए क्रॉस कीटोल संघनन रिएक्शन। इतनी बात कंफर्म है। अब आगे की बात सुनो। अब यहां पर बेटा संघनन रिएक्शन की तरह ही एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ टक्कर करेगा, एक कीटोन दूसरे कीटोन के साथ टक्कर करेगा। बस यहां पर डिफरेंट इतना होता है कि एक एल्डिहाइड दूसरे अलग प्रकार के एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और एक कीटोन दूसरे अलग प्रकार के कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। कौन सा वाला एल्डिहाइड और कीटोन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि संघनन रिएक्शन और क्रॉस संघनन रिएक्शन दोनों किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ओके, ठीक है सर। तो इतनी बात समझ में आई कि क्रॉस संघनन रिएक्शन में मैंने पहले पीछे भी बताया कि हमें अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन लेने होंगे। कौन से वाले, अल्फा हाइड्रोजन वाले। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैं एल्डिहाइड पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको अलग अलग प्रकार के दो एल्डिहाइड लिया हूं, है ना, एक एथेनॉल लिया हूं और एक प्रोपेनॉल लिया हूं। संघनन रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग, सेम लेते थे। अब यहां पर आपको थोड़ा सा इसका रिएक्शन का पैटर्न समझना है, बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, रिएक्शन तो संघनन की जैसी ही होगी, बस रिएक्शन थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे होने वाली है। ओके, आओ बताता हूं कैसे होने वाली है। तो बेटा जब आप एथेनॉल की प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अलग अलग प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड लेंगे, तो यहां पर अच्छा अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है ना, समझ रहे हो, सीओ साहब से कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन के पास है अल्फा हाइड्रोजन। सीओ साहब से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, बस क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो इस बार मैं डिफरेंट टक्कर कराऊंगा, क्योंकि मैं कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहा हूं, क्रॉस संघनन रिएक्शन। इसमें दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लेने हैं। अब यहां पर आपको देखना है बेटा, ये जो रिएक्शन होगी जब आप इसकी आपस में टक्कर करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे, तो आपको चार प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी। कितने प्रकार से, चार प्रकार से। हाँ साहब, चार प्रकार से आपको रिएक्शन देखनी होगी। वाव, है ना, कैसे, आओ बताता हूं। बिल्कुल इजी है, टेंशन नहीं लेना है, सब पीछे से ही पूरा ही मैच है। तो यहां पर जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, पहले एथेनॉल के साथ ही रिएक्शन करेगा, फिर प्रोपेनॉल के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो कितनी रिएक्शन हो गई, दो। यहां पर देखो, पहला रिएक्शन एथेनॉल के साथ रिएक्शन किया है, एथेनॉल के साथ ही रिएक्शन किया है। फिर क्या हुआ है, प्रोपेनॉल के साथ ही रिएक्शन किया है, तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई। प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन किया, दूसरी रिएक्शन हो गई, दो रिएक्शन हो गई। अब इसी में आपको क्या होगा, एक बार एथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये तीसरी रिएक्शन हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर चौथी रिएक्शन जो होगी वो प्रोपेनॉल एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, उल्टा हो जाएगा, प्रोपेनॉल एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये चौथी रिएक्शन हो गई। तो बेटा क्रॉस संघनन रिएक्शन चार प्रकार से होती है। ओके, तो चलो पहले मैं आपको एथेनॉल के साथ रिएक्शन करा देता हूं, जो कि आपने पीछे किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, हाँ सर किया हुआ है। एथेनॉल की क्रिया प्रोपेनॉल की किया आपने, है ना, तो चलो फिर से देख लो। तो एथेनॉल के साथ कराओ पहले, एथेनॉल के साथ, तो ये पहली रिएक्शन हो जाएगी आपकी। तो देखो होगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या, ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली और कार्बन का बॉन्ड खाली। तो ये पहले वाले में होता है। दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले से अल्फा हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, लग जाता है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये रहा, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन को। ओके, जब आप इसको अल्फा हाइड्रोजन दोगे तो अल्फा कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली, एक इसका खाली हो गया और एक इसका खाली हो गया, दो हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन को सप्लाई हो गया। ओके, तो ये कार्बन इस कार्बन से बोलेगा चलो भाई आपस में बॉन्ड बनाने का समय आ गया। ओके, तो इस तरीके से क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ये क्या बन गया बेटा, हमने अभी पीछे देखा था, ये है एल्डोल, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलो, एल्कोहल। तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड प्लस ऑल, एल्डोल, एल्ड प्लस ऑल, तो क्या बन जाएगा बोलो, एल्डोल। तो ये बन गया आपका
एल्डोल। ओके ठीक है सर। अब देखो क्या होगा, अब बस वही पानी निकाल दो, गर्म करो, जब गर्म करोगे तो अल्फा, अल्फा कार्बन कौन सा है अपना, ये वाला, ये रहा अपना अल्फा कार्बन, है ना। CO साहब से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन वो कौन सा कार्बन होता है, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हमें क्या निकालना है, OH, मतलब कुल मिला के हमें पानी निकाल देना है। तो जब आप यहाँ से H और यहाँ से OH निकालेंगे तो इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो फिर ये कार्बन और ये कार्बन में आपस में बातचीत होगी, तो ये कार्बन इस कार्बन से बोलेगा भाई तुम्हारा H चले गए हो, हमारो OH चले गए हो, अब डबल बॉन्ड बनाने को टाइम आ गए हो। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, असंतृप्त। तो बोलो है ना पीछे जैसा कुछ है डिफरेंट, नहीं सर, बस जो डिफरेंट है वो हमें दिख रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें 4 बार रिएक्शन लिखनी होगी, सबसे बड़ी बात ये है। इसका नाम मैंने पीछे करवाया था, क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना। डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, 2 पे, है ना। नंबरिंग किधर से करोगे, 3 से, तो ब्यूट 2 इन 1 L। क्या करूं, लिख दूं, बोलो, लिख देता हूं, ब्यूट 4 कार्बन, सबसे लंबी चैन कितने की है बोलो बेटा, 1 2 3 4, है ना। तो ब्यूट डबल बॉन्ड 2 पे है, इन 1 L। तो ये हमने पीछे देखा था। ओके सर, ये वही है। ओके सर, अब क्या करेंगे, अब प्रोपेनॉल की टक्कर प्रोपेनॉल के साथ कराएंगे तो ये दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। तो चलो कराओ। पहले वाले में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ेगा, है ना, या ऑक्सीजन, मैं बोलूं ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली, कार्बन का बॉन्ड खाली। दूसरे वाले में से क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकल के आएगा। जरा बताओ दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन कौन है, सर CO साहब से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन के से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला मत समझ लेना, ये बीटा कार्बन है, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, अल्फा कार्बन से। तो ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल के आएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ओके, कि कहीं इसका निकालने लगो। ठीक है सर, समझ रहे। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दो, ठीक है, तो दिया मैंने सर, तो ऑक्सीजन को मैंने हाइड्रोजन दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये कार्बन का एक बॉन्ड खाली है और कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा ना, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो समझ रहे हो बेटा। ओके, यहाँ पे CH3 कर लो इस तरीके से। तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा अल्फा कार्बन से, क्योंकि हाइड्रोजन निकल के चला गया, है ना। ये देख रहे हो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल के चला गया, तो क्या बचा, CCH3 और H, और एक बॉन्ड खाली हो गया, बाकी सब कुछ पीछे का वैसा की वैसा है। ठीक है, तो ये कार्बन से बोलेगा चलो भाई बॉन्ड बनाने का टाइम आ गया, जुड़ने का टाइम आ गया, है ना। तो अल्फा कार्बन से ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये फिर से क्या बन गया, एल्डोल। देखो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, एल्कोहल, तो एल्डोल। तो ये क्या बन गया, फिर से एल्डोल। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। तो ये बन गया फिर से एल्डोल। ओके सर, अब जरा देखो, फिर से क्या करो, अल्फा और बीटा से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH निकाल दो। फिर से वही काम करना है, यहां से H निकाल लो और यहां से OH गरम कर दो, तो क्या निकल जाएगा, पानी। इसका बॉन्ड खाली, इसका बॉन्ड खाली, ये खाली, तो फिर इसका वो कार्बन और वो कार्बन आपस में बातचीत करेंगे और बोलेंगे चलो भाई डबल बॉन्ड बनाने का टाइम आ गया। देख रहे हो कुछ डिफरेंट है, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस 1-2 बार आप रफ में प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, है ना, इस तरीके से। ये इसका आयुपेशी करो, आयुपेशी करोगे तो सबसे लंबी चैन 1 2 3 4 और 5। ओके, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से अपने मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। ओके सर, अब जरा देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स 1 डिग्री, है ना। तो लटकनता कहां पे है, 2 पे, तो 2 मिथिल क्या हो जाएगा, 2 मिथिल। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। डबल बॉन्ड कहां पे लगा है, 2 पे, 2 इन, है ना। और फिर फंक्शनल ग्रुप लिखो, कहां पे लगा है, 1 L, ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना बेटा। चलो, अब हम लोग करेंगे किसके साथ रिएक्शन, बोलो। अब हम एक बार एथेनॉल की प्रोपेनॉल के साथ कराएंगे, तो ये तीसरी रिएक्शन हो जाएगी। तो कराओ। तो अब क्या होगा, पहले वाले में से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड इसका खाली और एक बॉन्ड इसका खाली। और दूसरे वाले में से क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकल के आएगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन निकल के आएगा, ऑक्सीजन को सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो इस तरह OH,
तो बिल्कुल सेम है ना, कोई दिक्कत, बोलो ये रहा है ना, एक इसका खाली एक इसका खाली, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, बोलो सर बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो क्या बन गया, एल्डोल। ठीक है सर, फिर से ये क्या बन गया, एल्डोल। कोई दिक्कत, बोलो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत, तो ये फिर से एल्डोल बन गया। ठीक है, अब जरा चेक करो, क्या निकाल दो, पानी, यहां से H यहां से OH, तो बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगा, खाली। ये आपस में क्या बोलेंगे, भाई डबल बॉन्ड बनाने का टाइम आए गए हो, तो अब बना लो डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन कर दो, है ना, असंतृप्त यौगिक बन गया। फिर से आयुपेशी कर लो इसका, तो जब करोगे तो कहां से नंबरिंग करोगे, यहीं से ना, मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, तो ये लंबी चैन 1 2 3 और 4 है ना, ये लटक गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स लटकनता कहां पर है, 2 पे, तो लिखो 2 मिथिल 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है सर, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे, 2 इन, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, 1 पे, 1 L, ऐसा समझ रहे हो बेटा, कोई दिक्कत। चलो अब एक बार उल्टा करेंगे, प्रोपेनॉल की रिएक्शन एथेनॉल के साथ कराएंगे। देखो प्रोपेनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एथेनॉल के साथ। एक बार एथेनॉल की प्रोपेनॉल के साथ, अब फिर प्रोपेनॉल की एथेनॉल के साथ। तो अब क्या होगा, इसका कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या होगा, खाली होगा, है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन का खींच लेगा, तो इसका खाली और इसका खाली। फिर क्या होगा, यहां से दूसरे वाले से अल्फा हाइड्रोजन निकल के आएगा, किसको दिया जाएगा, ऑक्सीजन को दिया जाएगा। तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालो, एक अल्फा हाइड्रोजन यही है ना, है ना, हाँ सर, CO साहब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो दे दो ऑक्सीजन के मुंह पे मार दो, हाइड्रोजन मार दिया मुंह पे। अब एक इसका खाली हो गया, एक इसका खाली हो गया, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, उसी तरीके से, बोलो समझ पा रहे हो, बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या बन गया, बोलो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड और एल्कोहल, क्या फिर से वही एल्डोल, तो सर एल्डोल बन गया। कितनी प्यारी सी रिएक्शन है बेटा, 2-4 बार आप लिखोगे सब समझ में आ जाएगा आपको, है ना। गरम करो, जब गरम करोगे तो यहाँ से H यहाँ से OH निकल जाएगा अल्फा बीटा से, है ना। तो जब यहाँ से ये खाली हो जाएगा तो फिर बोलेंगे भाई फिर से हमारा डबल बॉन्ड बनाने का टाइम आ गया, तो ये आपस में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, 4-4, है ना, दोनों के 4-4। अब इसकी आयुपेशी कर लीजिए, सबसे लंबी कार्बन, कहाँ से नंबरिंग करोगे, जिधर से मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 और 5, है ना। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक है सर, और क्या है सर, मैंने पेंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। पेंट कहाँ पे है, डबल बॉन्ड 2 पे, पेंट 2 इन, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, 1 पे, तो 1 L, है ना। तो ऐसे इसका ये क्या हो गया, नाम हो गया। तो समझ में आई बेटा, 4 प्रकार से रिएक्शन होगी, इस तरीके से क्रॉस संघनन रिएक्शन ये कहलाएगी। ठीक है, हिंदी पढ़ लो, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है ना, टक्कर होती है आपस में, संघनन होता है, तो उसे क्रॉस संघनन रिएक्शन कहते हैं। तो संघनन रिएक्शन की तरह ही एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से टक्कर करेगा, बस डिफरेंट कराओगे तो 4 प्रकार से होगी। ठीक है, डिफरेंट कराओगे तो 4 प्रकार से होगी ये रिएक्शन, वही क्रॉस संघनन रिएक्शन होती है। ये 4 उत्पादों का मिश्रण देती है, तो एक उत्पाद ये, एक उत्पाद ये, एक उत्पाद ये, एक उत्पाद ये, तो कितने मिश्रण मिले हमें, 4 प्रकार के उत्पाद का मिश्रण मिला। तो आओ मैं अब आपको कीटोन का एग्जाम्पल देता हूं, इसी में बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप लोग अपने से करना। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा वेट कीजिए। तो यहां पर ही मैं लगा देता हूं चुपचाप से, बस क्या करना है, एक तरफ और कार्बन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन का बन जाएगा। बस आपको कराना है, अब आप अपने से कराना, और इसका नाम चेंज हो जाएगा, और इसका नाम चेंज हो जाएगा। चलो देखो, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कीटोन का प्यारे बच्चों को अपने, आप लोग खुद से करिएगा, करेंगे ना, बोलिए, करके बताइएगा आया या नहीं आया। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, CH3 लगा देता हूं, तो बन गया कीटोन, बोलो। ठीक है, अब एक दूसरे प्रकार का कीटोन लूंगा, तो ये रहा, देखो ना कितने प्रकार वाला कीटोन है, CO साहब के दोनों तरफ कार्बन, दोनों तरफ R, CO साहब के दोनों तरफ R, तो ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, अब बेटा यहां पर आप देख सकते हो,
बोलो कितने कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 4। तो ये अलग प्रकार का कीटोन है और ये अलग प्रकार का कीटोन है। तो नाम लिख लो, नाम इसका लिख लो। ये है आपका क्या, प्रोपेनोन। ये क्या है, प्रोपेओन, 3 कार्बन, प्रोपेन। अभी हमने पीछे देखा था इसको, प्रोपेन 1 ओन, सॉरी 2 ओन, 2 पे है ना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोन। ब्यूटेन कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा, 2 ओन। तो अब आप इसकी आपस में टक्कर करवाइए, है ना। तो क्या होगा, देख रहे हो मैंने 2 अलग अलग प्रकार के कीटोन लिए हैं, समझ रहे हो ना, है ना। पिछली बार संघनन रिएक्शन में एक ही प्रकार के लेते थे, तो यहां पर एक बार ये खुद से ही करेगा, प्रोपेनोन प्रोपेनोन से ही करेगा, ब्यूटेनोन ब्यूटेनोन से ही करेगा, तो 2 रिएक्शन हो जाएगी। फिर एक बार ये प्रोपेनोन ब्यूटेनोन से करेगा, ठीक है, और फिर ये ब्यूटेन 2 ओन प्रोपेन 2 ओन से करेगा। इस तरीके से 4 रिएक्शन आपको फिर से कीटोन की तरफ देखने को मिलेंगी। तो अब ये आपका होमवर्क रहेगा और ये आप खुद से करोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन, ओके। तो मतलब अब कैनिजारो राक्षस को बुलाने का, आवाहन देने का समय हो चुका है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सोच के जादू है, एक रंग बदलती बातें, जरा घूर के देखो तो ये दुनिया नए रसाते। जब जब कोई टीचर कैनिजारो रिएक्शन को पढ़ाता है तो टीचर बोलता है, डोंट वरी बच्चा, अभी कैनिजारो राक्षस आएगा और सब कुछ याद कराकर चला जाएगा। नहीं समझे, समझाता हूं। तो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैनिजारो रिएक्शन को। तो मेरे प्यारे बच्चा, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, कैनिजारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स के लिए हैं, उन कीटोन्स के लिए हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ओके। और जिनके पास होते हैं उनके लिए क्या है, संघनन रिएक्शन है, उनके लिए क्या है, क्रॉस संघनन रिएक्शन है, ओके सर, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चा, मैं आपको यहां पर एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होती है, कीटोन के लिए नहीं होती है। सर बोझ हल्का हुआ, हाँ, है ना। कीटोन यहां पर एल्डिहाइड के आगे क्या कर लेता है, ऐसे देखो, ऐसे सर झुकाकर चला जाता है ना। तो बोझ हल्का हो गया होगा आपका। यहां पर आपके लिए कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है, वो भी कैसे एल्डिहाइड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कीटोन के लिए नहीं होती है। तो यहां से कीटोन को हमें रफा दफा करना चाहिए, ओके। हटा दो कीटोन को, बोझ हल्का हो गया हमारा। हाँ सर, हटा दूं मैं कीटोन को, ओके सर, हटा दीजिए। तो ये हट गया आपका कीटोन, अब केवल बारी है एल्डिहाइड की। तो मेरे प्यारे बच्चा, अच्छा क्या मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता हूं, बट चलो बता देता हूं कि आखिर कीटोन में कैनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं होती। क्योंकि उसके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि उसके पास, कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जैसे जैसे आओ बताता हूं, कीटोन का कोई कीटोन, कोई भी नॉर्मल कीटोन लो, जैसे मैंने ये कीटोन लिया है ना, सीओ साहब के तीसरे बॉन्ड में भी आर और चौथे बॉन्ड में भी आर, बोलो अब ये है कीटोन। अब क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। सीओ साहब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन करने के काबिल नहीं है। कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड कर सकते हैं, वही कीटोन कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ओके। लेकिन इसके पास तो होता है ना, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं मोटा मोटा छोटा छोटा कि भैया कीटोन अपना कैनिजारो रिएक्शन नहीं करता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। तो अब मैं आगे बढ़ूं, तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख पा रहे हो, बोलो ये देख पा रहे हो ध्यान से। ये क्या है, मीथेन 1L, एक कार्बन मीथेन है ना, 1L एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये मिथेनल है, मैंने पीछे आगे पेज में पढ़ाया होगा। तो ये, अब ये जो मिथेनल है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप देख सकते हैं। सीओ साहब से क्या कोई डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, जब कार्बन ही नहीं है
तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है, जान पा रहे हो ना, CO साहब से कोई डायरेक्ट कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कहीं पर भी अल्फा कार्बन नहीं है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि एक ऐसा एल्डिहाइड है, देखो ना CHO, एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन कर सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चा, ये जो एल्डिहाइड है ये क्या है, बहुत परेशान सा रहता है। क्या है, बहुत परेशान से रहता है। क्यों परेशान सा रहता है, ये थोड़ा उदास है, बोल रहा है कि हम भी तो एल्डिहाइड हैं, है ना, क्या हुआ हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या हम भी आपस में एक दूसरे से टक्कर नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने देखा संघनन रिएक्शन में, हमने देखा क्रॉस संघनन रिएक्शन में, एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, एक कीटोन दूसरे कीटोन से रिएक्शन करता है ना। संघनन रिएक्शन में सेम और क्रॉस संघनन रिएक्शन में अलग अलग। तो ये बोलता है क्या हम भी आपस में उनकी तरह रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके मन में क्या हुआ, लालच उत्पन्न हुआ, हम भी उनकी तरह आपस में क्या करेंगे, एक मिथनल दूसरे मिथनल से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। तो ये लालच हुआ इनके अंदर। लेकिन एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से, सेम वाले एल्डिहाइड से टक्कर कब कर सकता है, याद करो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, संघनन रिएक्शन, क्रॉस संघनन रिएक्शन। लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये आपस में टक्कर अपने दूसरे वाले भाई के साथ, सेम वाले भाई के साथ नहीं कर सकता है ना, समझ रहे हो ना। हाँ सर, नहीं कर सकता है, हमें ये बात समझ में आती है आपकी। तो क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बेचारा उदास निराश सा रहता है। एक दिन क्या हुआ, इसके मन में कुछ ज्यादा ही इरिटेशन हुई कि हमको भी उनकी तरह क्या करना है, संघनन रिएक्शन में जो सेम एल्डिहाइड होते हैं उनकी तरह आपस में क्या करनी है, टक्कर करनी है। तो ये निकल जाते हैं कहां, जंगल की तरफ, और वहां पर जाकर क्या करने लगते हैं, उदास होकर, एकदम निराश होकर, हताश होकर क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। हम भी तो एल्डिहाइड हैं, क्या हम संघनन रिएक्शन की तरह आपस में टक्कर नहीं कर सकते हैं, क्या हुआ हम पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो, है ना। तो ऐसा करके ये लोग क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो इतने में क्या होता है बेटा, एक कैनिजारो नाम का राक्षस प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, इनका रोना धोना देखकर एक कैनिजारो नाम का राक्षस प्रकट होता है। हा 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 हा, मैं हूं कैनिजारो राक्षस, वत्स क्यों रो रहे हो, है ना। कैनिजारो राक्षस से उसका दुख नहीं देखा जाता है। तो वत्स बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हम भी तो एल्डिहाइड हैं, देखो ना हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम आपस में टक्कर ही नहीं कर सकते हैं। तो कैनिजारो राक्षस बोलता है, बस इतनी सी बात के लिए आप रो रहे हो। तो कैनिजारो राक्षस बोलते हैं, मैं आपकी ये प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं। तो ये बोलते हैं, क्या, हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं। कौन बोलता है, कैनिजारो राक्षस। तो कैनिजारो राक्षस जब ये बोलता है तो ये क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, पूछते हैं कैसे कैसे, बताओ कैसे हम भी आपस में टक्कर कर सकते हैं, जैसे संघनन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड। तो कैनिजारो राक्षस बोलते हैं, बस आपको मेरी एक बात माननी है। तो ये बोलते हैं एल्डिहाइड, कौन सी बात, बताओ हम मानेंगे। तो कैनिजारो राक्षस बोलता है, कैनिजारो राक्षस ये बोलता है कि हमारे शरीर से जो एल्कोहल की बास उत्पन्न हो रही है, एल्कोहल की बास उत्पन्न हो रही है, उसको आपको तगड़े से अपने साथ लेना है और क्या करना है, हंसो ना, और क्या होना है, हंसना है ना। तो कहने का मतलब, कैनिजारो राक्षस ने बोला, राक्षस क्या होते हैं, राक्षस मदिरा पान करते हैं, उनके शरीर से क्या आती है, बोलो, एल्कोहल की महक आती है। तो कैनिजारो राक्षस बोलता है कि अगर आपको आपस में रिएक्शन करनी है तो आप क्या करिए, मेरे शरीर से जो एल्कोहल की बास आ रही है, एल्कोहल की जो बू आ रही है, महक आ रही है, उसको तगड़े से लीजिए, सूंघिए, है ना, और फिर क्या करिए, हंसो ना, और फिर हंसो, ये रो रहे हो जो उदास बनकर, हंसो, तो फिर आप आपस में क्या कर सकते हो, टक्कर कर सकते हो। अब इस बात का आपके इस बात से क्या लेना देना है, आओ बताता हूं। चूंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। कैनिजारो राक्षस ने इनको आपस में रिएक्शन करने का उपाय बता दिया। क्या बताया, इन्होंने बोला कि बेटा तगड़ी एल्कोहल की बास लो और हंसो, है ना, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आप आपस में टक्कर करने लगोगे और संघनन रिएक्शन की तरह जो एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड है, उनकी तरह आप भी खुश हो जाओगे। तो इसका मतलब समझो,
यहां पर क्या लिखा है, तगड़ी एल्कोहल की बास लेकर हंसो ना। ये किसने बोला, कहनीजारो राक्षस ने। तो यहां पर इसका मतलब ये है तगड़ी, तगड़ी बास, तगड़ी बास। तगड़ी बास का मतलब अगर आपको आपस में रिएक्शन करना है तो तगड़ी, तगड़ी मतलब बेटा, तगड़ी मतलब सांद्र, क्या, कड़क। तगड़ी का मतलब क्या होता है, कड़क। और बास का मतलब बेस, बास का मतलब, बस का मतलब बेस, बेस मतलब छाल, है ना। याद है वहां पर हम लोग कौन सा छाल लेते थे, तनु। यहां पर हम तगड़ा बेस लेंगे। कौन सा बेस लेंगे, तगड़ा, सांद्र वाला छाल लेंगे, है ना। तो है ना, खौलता हुआ, एकदम प्योर, है ना, प्योर बेस लेंगे। वहां पर हम पानी वाला बेस लेते थे, तनु। यहां पर क्या लेंगे, तगड़ा, कंसंट्रेट। तो इन्होंने बोला, राक्षस जी ने, कि भैया अगर तुमको, इनके कहने का मतलब ये था, अगर आपको आपस में रिएक्शन करना है तो आप कौन सा बेस लीजिए, छाल लीजिए, सांद्र वाला लीजिए और अपना काम कर लीजिए। समझ रहे हो, इनके कहने का मतलब ये था। वहां तनु लेते थे, यहां पर सांद्र लेंगे, तगड़ा बेस लेंगे। अब बाकी क्या बचा, एल्कोहल और हसूना, एल्कोहल और हसूना। तो जब बेटा ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और हसूना बनेगा। एक एल्कोहल में चेंज हो जाएगा और एक हसूना बन जाएगा। ठीक है, हसूना पीछे भी आया, सोडियम फॉर्मेट। चलो देखो कैसे, देखो ध्यान से कैसे। एक को बना दो एल्कोहल, चलो बनाता हूं मैं एल्कोहल, ध्यान से देखना। ये रहा आपका COH। तो इसको अगर मुझे एल्कोहल बनाना है, अभी ये क्या है, अभी CHO है, एल्डिहाइड है। तो अगर मुझे इसको एल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, ऑक्सीजन में, एल्कोहल का क्या होता है, OH। तो ऑक्सीजन में क्या जोड़ना होगा, हाइड्रोजन। तो इसका बॉन्ड कार्बन के साथ क्या हो, करो, तोड़ो। जैसे पीछे होता था तो टूट जाएगा, तो एक यहां खाली हो जाएगा, एक यहां खाली हो जाएगा, इस तरीके से। समझ रहे हो, पीछे जैसे होता था। अब क्या कर दो, यहां एक हाइड्रोजन दे दो और एक हाइड्रोजन यहां दे दो। समझ रहे हो, एक हाइड्रोजन मैंने यहां दिया और एक हाइड्रोजन यहां दिया। ठीक है सर। अब दूसरे वाले को क्या लिख दो, एक को मैंने अल्कोहल बना दिया, देखो OH आ गया, है ना। पूरा अगर इसको मिला के लिखोगे तो ये क्या है, CH3 और क्या है, OH। ये बन गया, देखो, मेथेनॉल एल्कोहल, है ना। तो जब आप तगड़ी बेस दोगे तो क्या बन जाएगी, तगड़ी बेस मतलब सांद्र बेस दोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। और क्या बनेगा, हसूना। क्या बनेगा, हसूना। हसूना पीछे भी आया, हसूना, ऐसे, है ना। तो एक बन जाएगा हसूना, प्लस अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, हसूना, ऐसे, है ना। तो एक बन गया एल्कोहल और एक बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सॉल्ट, है ना। समझ रहे हो, बोलो कोई दिक्कत। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है, COOH, है ना। बस यहां से H नहीं है, यहां पर क्या है, Na है। समझ रहे हो, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही क्या हुआ, लवण हुआ। तो ये है सोडियम फॉर्मेट, पीछे आया है ना हसूना। हाँ सर। तो बस कहीं जा रहे हो, अच्छे का कहने का मतलब यही था कि अगर आपको आपस में टक्कर करनी है तो पहली बात आप क्या लीजिए, तनु छाड़ की जगह सांद्र छाल लीजिए। ओके सर। जब लेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और हसूना बनेगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। ये बन गया आपका एल्कोहल और ये बन गया आपका हसूना, का मतलब सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। इतनी बात समझ में आई, बोलो समझ में आई। चलो थोड़ा सा और इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। तो एक को मैंने चेंज किया एल्कोहल में, अब एक को चेंज करेंगे किसमें, किसमें चेंज करेंगे, सोडियम फॉर्मेट में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में। तो देखो इसके साथ मैंने क्या किया है, इसके साथ मैंने ये किया है, ये एक को तो मैंने अल्कोहल बना दिया, आपने देखा। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को, इसके साथ, है ना, इसके साथ मैंने क्या किया, इसके साथ मैंने किया ये है कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया दूसरे वाले के साथ, और क्या लगा दिया है, ONA। यहां से हाइड्रोजन इस तरह हटाया, जब यहां से एक हाइड्रोजन हटाया तो इसकी एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली। ओके, इस तरीके से। बोलो कोई दिक्कत। यहां से हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन समझ लो आप कहां पे सप्लाई हो गया, यहां पर, है ना। जब आपने बॉन्ड खाली किया था तो ऑक्सीजन का खाली हो गया था और कार्बन का, है ना। यहाँ पर ये तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां समझ लो चला आया। ओके, कोई दिक्कत। और एक हाइड्रोजन ये जो है इसका क्षार वाला, इसका इसके साथ लग गया, तो दो हाइड्रोजन हमको चाहिए था, एक ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन के साथ, लगा दिया। यहाँ पे एक खाली हो गया, बचा क्या, ONA। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या, ONA। याद करो, मैंने संघनन रिएक्शन में आपको बताया था जब ये उत्प्रेरक लिया था कि भैया यहाँ पर उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो
उत्प्रेरक अपक्रिया में भाग ले रहा है, रिएक्शन कर रहा है ना। देखो रिएक्शन करके क्या बनाया, सोडियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल का सॉल्ट बनाया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक में आपने हाइड्रोजन जोड़ा और एक में ऑक्सीजन। देखो इसमें आपने हाइड्रोजन जोड़ा है दो जगह और एक में क्या जोड़ा है, बोलो ऑक्सीजन। तो जहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। बोलो समझ पा रहे हो। और जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक का हो गया अपचयन और एक का हो गया ऑक्सीकरण। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत बेटा, कोई तकलीफ है ना, नहीं ना। हिंदी पढ़ लो। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते सांद्र क्षार की उपस्थिति में ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया कर एल्डिहाइड का एक अणु किसमें अपचयित हो जाता है, एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। जबकि दूसरा वाला किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत। अब इस तरीके से आपको कैनिजारो राक्षस की इस कहानी से आपको क्या क्या याद हो गया, मैं आपको पहले ये बता देता हूं। कैनिजारो राक्षस की कहानी से आपको यह बात याद हो गई कि हमको क्रॉस संघनन रिएक्शन हो या संघनन रिएक्शन हो या कैनिजारो रिएक्शन हो, अल्फा हाइड्रोजन से संबंधित जितनी भी रिएक्शन है उसमें हमें क्या लेना है, एल्डिहाइड और कीटोन की, है ना। अल्फा हाइड्रोजन वाली जितनी भी रिएक्शन है उसमें हमें क्या लेना होगा, बेस लेना होगा, है ना। ठीक है सर, बेस लेना होगा। उसमें तनु लेना था, इसमें क्या लेना है, कैनिजारो में सांद्र लेना है। ये इसकी कहानी से ये चीज याद हो गई। और क्या याद हो गया, ये क्यों रो रहे थे, कैनिजारो राक्षस क्यों आया, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। ये भी उनकी तरह संघनन रिएक्शन करना चाहता था, है ना। तो ये बात भी याद हो जाएगी कि कैनिजारो राक्षस क्यों आया था, क्योंकि जिन ऐसे एल्डिहाइड रो रहे थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और जिनके पास होता है वो संघनन रिएक्शन करके खुश थे। तो ये संघनन रिएक्शन करने के लिए क्या था, परेशान था। तो कैनिजारो राक्षस कि इस कहानी से आपको सारी बातें क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए कि ये कहानी जो है वो किसके लिए है, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन के लिए है ना। कैनिजारो राक्षस किसके लिए प्रकट हुआ था, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना। और ये भी इनके अंदर लालच था कि हम भी अल्फा हाइड्रोजन जैसे क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड जैसे रिएक्शन आपस में टक्कर कर ले। तो इसलिए ये क्या कर रहे थे, उदास थे, जिसके कारण कैनिजारो राक्षस ने इन्हें रास्ता दिखाया। अच्छा, और हमें क्या याद रहेगा, कैनिजारो रिएक्शन में एल्कोहल बनता है और क्या बनता है, हसूना बनता है। अगर आप भूल जाओ तो वहां पर तो आपको आसान है, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। यहाँ पर अगर भूल जाओ तो ये क्या है आपके लिए, केमसॉर्ट्स का तोहफा है, जादू है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तगड़ा का मतलब क्या, सांद्र। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बेटा बता दो। चलो एक मैं दूसरा देता हूं, एक दूसरा एल्डिहाइड देता हूं, आप उसमें करना, ठीक है। आप उसमें जरा करो, कोशिश करो, आप उसमें कोशिश करो। एक दूसरा एल्डिहाइड देता हूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ओके, तो हो गया साफ सफाई। चलो मैं एक दूसरा एल्डिहाइड देता हूं, बेंजीन वाला देता हूं, ठीक है। तो ये रहा, याद है मैंने बताया था बेंजीन वाले एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये रहा आपका एल्डिहाइड, है ना, देख रहे हो ना, इसमें मैंने बताया था इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है सर। अब इसी की टक्कर इसी के साथ करवाएंगे। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या कर रहा है, रो रहा है। क्या कर रहा है, रो रहा है कि मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो मैं भी अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइडो जैसे क्या करना चाहता हूं, आपस में रिएक्शन करना चाहता हूं। तो कौन प्रकट हो जाएगा, कैनिजारो राक्षस प्रकट हो जाएगा। कैनिजारो राक्षस क्या बोलेगा, अगर तुम्हें आपस में रिएक्शन करनी है अल्फा हाइड्रोजन वाले जैसे एल्डिहाइडो जैसे, तो आप क्या करिए, आप तगड़ी एल्कोहल की बास लीजिए मेरे शरीर की, है ना। और क्या करिए, हंसो ना ठीक है, तगड़ी बास लीजिए मतलब सांद्र बेस छाल लीजिए और आपस में रिएक्शन कीजिए। तो एक क्या बनेगा, एल्कोहल, और एक क्या बनेगा, बोलो
क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल सही, गिर गए। और एक क्या बनेगा बोलो, हसूना बनेगा। तो चलो बनाओ इसको, तो क्या बनेगा, चलो थोड़ा सा यहाँ पर दूसरे डिफरेंट टाइप से देख लो। तो एक को हम बनाएंगे एल्कोहल और एक को बनाएंगे सोडियम का, बोलो क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक से बॉन्ड खाली करो, पहले बना लेता हूं मैं, ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे, है ना। बॉन्ड खाली हो गया, जैसे यहां पर खाली हुआ था कार्बन ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड खाली हुआ ऑक्सीजन और कार्बन का, एक एक खाली हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कहां से पकड़ के लाया था, वहां पर एक हाइड्रोजन यहां से पकड़ के लाया था और एक हाइड्रोजन यहां से पकड़ के लाया था, है ना। ऐसा समझो, एक हाइड्रोजन यहां से पकड़ के लाओ, एक हाइड्रोजन यहां से पकड़ के लाओ और पहले वाले में जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। अब जो बचा उसको आपस में जोड़ दो, तो ये बन गया क्या, एल्कोहल। देखो ना कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, OH। ठीक है सर, अब इस वाले में क्या करो, इस वाले से H चला गया ना, इस वाले में क्या है, जो बचा है उसको जोड़ दो। क्या बचा है, ONA बचा है, ये ONA बचा है, इसके साथ इसको जोड़ दो तो प्लस, ऐसे बेंजीन बनाया। बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दिया। यहां से हाइड्रोजन किसको सप्लाई हो गया, पहले वाले को, और जो बचा है ONA इसके साथ क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। समझ रहे हो, बोलो कोई दिक्कत। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये अपना बेंजल्डिहाइड है और वो भी क्या है, बेंजल्डिहाइड है सर, दोनों सेम है। ये क्या बना, बेंजिल एल्कोहल बन गया ना, एल्कोहल। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयंत एल्कोहल, और वो क्या है, वो है सोडियम बेंजोएट। क्या है, सोडियम बेंजोएट। इस तरीके से, ओके। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। तो कहीं ज्यादा राक्षस की बात याद रहेगी, बोलो तगड़ी अल्कोहल की बात लो और क्या करो, हंसो ना। ओके, तो गाइज मिलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए केम शॉर्ट से टू यू, बाय बाय।